देखो टेबल बना के दे रहा हूं, इस तरह का टेबल बनता है। आपको मैं इसके सब बता दे रहा हूं, तरीके क्या है, क्या कंपोनेंट्स है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। थोड़ा सा लाइंस टेढ़ी होगी, उसको कंसीडर करना। ध्यान से देखो, कभी भी कोई टेबल बनाना हो तो सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है बेटा, वो टेबल नंबर होता है। टेबल नंबर में बेसिकली क्या किया जाता है, जब बहुत सारे टेबल बन रहे होते हैं ना, जैसे एक से ज्यादा टेबल होते हैं तो नंबरिंग कर दी जाती है। कौन से नंबर का टेबल है, 1 है, 2 है, 3 है। जैसे आप साइंस में पढ़ते होगे तो आपको रिफर फिगर करके लिखा रहता था, फिगर 16.1, 16.2, 16.3। तो टेबल नंबर बताता है कि कौन से नंबर का आपका टेबल है। टेबल नंबर के नीचे आता है बेटा टाइटल। टाइटल हमारा ये शो करता है कि किस चीज के बारे में बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे मार्क शीट, ये बच्चों के मार्क शीट बना रहा हूं। मार्क शीट हो गई टाइटल, ठीक है। इसके नीचे हम लिख देते हैं हेड नोट। हेड नोट मतलब होता है टाइटल का थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेनेशन। जैसे मार्कशीट बोल दिए तो हेड नोट होगा फॉर क्लास 11। कंफ्यूज नहीं होना, आपको मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब कोई टेबल बनता है तो ये कंपोनेंट होते हैं। पहला टेबल नंबर होता है, दूसरा टेबल में टाइटल लिखा जाता है किस चीज का टेबल बना रहे हो, फिर हेड नोट होता है। हेड नोट मतलब टाइटल के अंदर का एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि भाई जैसे मार्कशीट है तो फिर कौन सी क्लास की है। पहले बताओ तीन कंपोनेंट समझ आए कि नहीं है, पहले बता दो तीन कंपोनेंट समझ आए कि नहीं है। हैंड रेस करके बताओ, चैट में बताओ, अनम्यूट करके बताओ, ये तीन कंपोनेंट समझ आए कि नहीं है, हाँ या ना। आ गए। चौथा कंपोनेंट दिख रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, चौथा कंपोनेंट ध्यान से देखो, अच्छे सीखो। कॉलम्स। ये जो है सारे कॉलम्स हैं आपके, ये सब कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स में डिटेल फिल होने वाला है। ये आपका चौथा कंपोनेंट है, ठीक है। ये सारे कॉलम्स हैं, देखो मैं यहाँ पे पॉइंटर चला रहा हूं, ऐसे से ऊपर से नीचे जो गए सारे कॉलम्स है, कॉलम्स फिल होंगे। पांचवा जो मेरा बनेगा हिस्सा वो होगा स्टब हेड। स्टब हेड का मतलब होता है बेटा रो हेडिंग्स। रो की हेडिंग को स्टब हेड बोलते हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन भी बनाते हो तो यहाँ पे लिखते हो ना, जैसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो ये रो की हेडिंग है। अब इसके नीचे फिर फिल किया जाता है, तो स्टब हेड मतलब रो की हेडिंग है। ये आपके ऐसे रो जाती है, ये कॉलम है, ये रोज है, रो की जो हेडिंग होती है उसको स्टब हेड बोलते हैं। रो की हेडिंग के अंदर जो नीचे पॉइंट्स जाते हैं उनको सब स्टब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, तो ये तुम्हारे सब स्टब है। सब स्टब का मतलब होता है सब रो हेडिंग्स। पांचवा, छठवा। पहले 6 कंपोनेंट में बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं अभी है। सबसे पहले टेबल नंबर डालो, फिर टाइटल डालो, फिर हेड नोट डालो। हेड नोट मतलब आप किस चीज का बना रहे हो, किस साल का बना रहे हो, किस क्लास का बना रहे हो, टाइटल को फर्दर एक्सप्लेन करो, ठीक। फिर ये जो हॉरिजॉन वर्टिकल वे में बनते हैं सारे कॉलम्स बनते हैं। रोज बनाई जाती है, रो की हेडिंग सब हेड कहलाता है, और रो की सब हेडिंग जो होती है उसको सब स्टब कहा जाता है। अंदर यहां पर जो जो पॉइंट्स या वर्ड्स आप लिखोगे ये सब सेल्स कहलाएंगे। अंदर जो भी फिलर भरोगे, फिल करोगे, जो भी डिटेल लिखोगे, सेल कहलाएंगे। तो ये आपका हो गया सातवां कंपोनेंट, सेल। ये आपका सातवां कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस रो की हेडिंग थी, दूसरे साइड में यहां पर जो फिल होगा वो कॉलम हेडिंग होगी। ये आपका आठवां कंपोनेंट है।
भाई पॉइंट ऑफ डिफरेंस तुम्हारी रो की हेडिंग है, अब किस किस चीज का डिफरेंस लिखना हो, कॉलम हेडिंग्स होगी तुम्हारी, ठीक है। इतना करने के बाद आपका जो टेबल बना ये पूरा जो है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। ये तुम्हारे पूरे टेबल की एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर है। ऐसा तुम्हारा टेबल बन रहा है, ये 9वां कंपोनेंट है। देख लो, पहला आपने टेबल नंबर लिखा, फिर टाइटल लिखा, हेड नोट लिखा, रोज एंड कॉलम्स खींचे। कॉलम एक कंपोनेंट है, रो की हेडिंग डालोगे, फिर रोज के अंदर जो सब हेडिंग्स है वो डालोगे, कॉलम की हेडिंग डालोगे अंदर, फिर कॉलम के अंदर आप लिखोगे वो सारे सेल्स हैं आपके। ये टोटल बनी एक बॉडी। नीचे आपका टेबल बन चुका है, इसके नीचे आएगा आपका फुट नोट और सोर्स। फुट नोट का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई और जानकारी आप देना चाहते हो तो वो दे दो। और सोर्स का मतलब होता है रिफरेंस, कहां से रिफर करे थे, कहां से देख के टेबल बनाए हो, कोई तो बुक होगी, कोई तो रिपोर्ट होगी जिसको देख के टेबल बनाए हो। तो आपका ये 10वां और 11वां कंपोनेंट हो गया। अब आप ये देखिए, बहुत अच्छे से आप इसको क्या करिए, सीखिए, ठीक है। टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट हो गया। कॉलम बनाना है, रो की हेडिंग्स बनानी है, मतलब रोज बनानी है, रो में सब हेडिंग डालनी है। फिर क्या करना है, पूरा भरना है इसको अंडर टेबल को, ये सेल्स है। कॉलम की हेडिंग ऊपर डालना है, ये पूरा टेबल की बॉडी बनकर टेबल तैयार है। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी है तो उसको फुट नोट बोलेंगे, और जहां से टेबल रिफर करे उसको सोर्स बोलेंगे, कौन सी बुक से करे हो। ये आप नोटिंग कर लीजिए बेटा, या बना लो, नोट कर दो, हो जाए तो बताना यस सर डन हो गया हमारा। चैट में बताओ, अनम्यूट करके बताओ, हैंड रेस करके बताओ, हुआ कि नहीं हुआ। डन। तो इससे आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ टेबल। आपको सिर्फ क्या करना है, कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं, आंसर होगा इसका। लिखो मेरे साथ, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। सबसे पहला टेबल नंबर, दूसरा टाइटल, तीसरा हेड नोट, चौथा स्टब, पांचवा कैप्शन, छठवा बॉडी, ठीक है, सातवां फुटनोट। बस नाम लिखना, एक्सप्लेन भी नहीं करना, इतना ही करना बस। सोर्स, और करना क्या, सेल, सब स्टब, कॉलम हेडिंग। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। मैं इसको जूम इन कर रहा हूं थोड़ा सा आपके लिए, ये आप लिखो, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ टेबल। सिर्फ नाम लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये कंपोनेंट है, लिख लो। लिख लोगे तो बता देना मेरे को कि सर हमने लिख लिया जैसा आपने बोला। सर डन। डन। तो ये थ्योरी क्वेश्चन जो इससे आता है प्रेजेंटेशन से, कि बताओ टेबल के कंपोनेंट क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो दिखा रहा हूं, उसका भी आंसर दे रहा हूं, लिख लो, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। एक अच्छे टेबल के
फीचर क्या क्या होते हैं, ठीक है। आंसर, द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल आर, देखिए आप भी मेरे साथ। नंबर 1, द टाइटल ऑफ द टेबल मस्ट बी कंपैटिबल, यही आंसर लिख के आना, मस्ट बी कंपैटिबल विद द स्टडी, जिस चीज को स्टडी कर रहे हो टेबल उसी से मैचिंग या रिलेटेड होना चाहिए। नंबर 2, इन अ टेबल कंपैरिजन मस्ट बी पॉसिबल, ऐसे टेबल बनाओ कि कल को उसमें कंपैरिजन भी किया जा सके, ठीक है, हो गया। थर्ड, टेबल मस्ट बी ऑफ आइडियल साइज, बहुत बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पेज में आ जाए उतना बनाओ। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्टब्स, दैट इज रो हेडिंग्स, आपको रोज की हेडिंग्स डालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, footnote shall be given, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए फुटनोट जरूर दो। टोटल कॉलम मस्ट बी मेड, टोटल का कॉलम हमेशा जरूर बनाओ। मेड, ठीक है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डाटा मस्ट बी प्रोवाइडेड, नेक्स्ट और लास्ट, साइज ऑफ कॉलम मस्ट बी यूनिफॉर्म, ये लिख दीजिए, एक अच्छे टेबल के ये सारे कंपोनेंट होते हैं, लिख दीजिए इसको, एक अच्छे टेबल के ये कंपोनेंट्स होते हैं। हो जाए तो बताना सर ये हो गया हमारा, हमने लिख लिया। आई होप आपको एकदम अच्छे समझ आ गया होगा और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। कोई डाउट हो तो बताना। हाँ बेटा भेजूंगा, रुक जा, सारा एक बार कंप्लीट होने दे, एक साथ भेजता हूँ। क्या होता है रोज रोज अपलोड करना सिर दर्द लगता है, 4-5 एक साथ हो जाते हैं तो भेजने में आसानी होती है मेरे को भी। तो ये आपको मैंने पूरा टैबुलर प्रेजेंटेशन बता दिया। आपको क्लास में कल से लेकर अभी तक, कल से लेकर अभी तक 9 और 10 देखना है, ये देखो 9 और 10 लिखना है, इतने 8 ही करो बस एसेंशियल या फीचर्स में। ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर का आएगा एग्जाम में, अगर आया तो आपको मैंने क्या किया है अभी आपको मैं बताऊं तो मैंने आपको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बता दिया है, मैंने आपको टैबुलर प्रेजेंटेशन बता दिया है। टैबुलर प्रेजेंटेशन में केवल इतना ही आपको करना है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अपनी कॉपी तैयार रखिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमको बनाना शुरू करना है। ये आपका देख लो 7-8 पॉइंट, इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसमें भी देख लेना। अब आप देखिए और सीखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें कौन कौन से करने हैं, पहले आपको मैं ये आइडिया दे दूं।
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है थ्रू ग्राफ सब आपको फिगर शो करने हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको मैं बनाना सिखाने वाला हूं बार डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, ओजीव कर्व, पाई डायग्राम। इतना हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में करेंगे। आपको मेरी आवाज एकदम क्लैरिटी से सुनाई दे रही होगी। दो तरह के प्रेजेंटेशन मैंने आपको करा दिए, टेक्सचुअल और टेबुलर। आपको मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बता रहा हूं, जो ग्राफ बनाने बोलेगा आपको ये बनाना है एग्जाम में। चलिए आपको मैं शुरू करा रहा हूं, आप भी नोट करिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या क्या करना है हमको, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जब नोट हो जाए तो बताना सर ये नोट हो गया हमारा। ठीक, देखो सीखो, एकदम अच्छा है, एकदम इजी है। सबसे पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा बार डायग्राम्स। कोई स्पेसिफिक मीनिंग अगर बोले इसकी तो इसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा थ्रू रेक्टेंगुलर बार्स। जब रेक्टेंगुलर बार्स के थ्रू आप किसी न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं तो बार डायग्राम कहलाता है। आपको जो बनाना सीखना है वो ये है कि अलग अलग तरह के बेटा बार डायग्राम्स होते कैसे कैसे हैं। तो मैं आपको ये स्टार्ट करवा रहा हूं। सबसे पहला बार डायग्राम जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो है सिंपल बार डायग्राम। अब आप मुझसे पूछोगे सिंपल बार डायग्राम क्या है, तो मैं बोलूंगा प्रेजेंटेशन ऑफ वन वेरिएबल ऑब्लिक फीचर थ्रू बार्स। जब आप एक ही डिटेल बार डायग्राम के थ्रू देते हैं तो उसे सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं। अब यहां पर होता क्या है, जैसे आपको एक मैं बनाकर दिखाता हूं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। क्लास है 10, 11, 12, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 30, 40, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब आपको बोल रहा है इसका बार डायग्राम बनाना है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे आपको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है नंबर ऑफ स्टूडेंट की, ये आपको बार में शो करना है। ठीक है, तो करना क्या है, आप एक बात समझो, ये जो क्लास है जो लेफ्ट साइड में दी है ये कांस्टेंट है। क्लास तो क्लास ही रहेगी, उसमें स्टूडेंट चेंज होंगे। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है ये वेरिएबल है, ये बदलती है। एक क्लास में 10 है तो दूसरे में 30 है तो तीसरे में 40 है। तो आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मतलब एक्स एक्सिस में शो करना होता है, और वेरिएबल को हमेशा नापा जाता है जिसे वाई एक्सिस में शो करना होता है। यहां मैं करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलता हूं। यहाँ पे मैं उन फिगर्स को शो करता हूं जो चेंज नहीं होते। जैसे क्लास मतलब क्लास ही है, क्लास हमेशा रहेगी। मैं भी क्लास 10th 11 पढ़ा हूं, अब आप पढ़ रहे हो, स्टूडेंट बदलते हैं। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। और जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारे वेरिएबल्स है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, जिनको मेजर किया जाता है। तो कितने स्टूडेंट है, तो ये मेरा 0.0 है, 10, 20, 30, 40, ये मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, अब जब क्लास 10 की बात करेंगे तो कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। क्लास 11 की बात करेंगे तो कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है। क्लास 12 की बात करेंगे तो कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है। ठीक, इसको और प्रॉपरली आपको अरेंज करना है तो यहाँ पे आप स्केल बना दीजिए। आप स्केल से ही तो मैचिंग करेंगे, है ना। तो 1,
इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की बना देना, 10-10 सेंटीमीटर का गैप देके करना, 10-10 सेंटीमीटर का गैप देके करना। ये आपका सिंपल बार डायग्राम है, आप बना लो यार, इसकी नोटिंग कर दो, कोई परेशानी हो तो बताओ। हो जाए तो बताना, समझ आया कि नहीं ये भी बताना। बार डायग्राम्स बहुत अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहला मैंने आपको अभी बताया जो सिंपल बार डायग्राम, सिंपल है, सिंपल वाला समझ आया कि नहीं आया? सिंपल वाला आ गया, हो गई नोटिंग भी। दूसरा बनाना सिखा रहा हूं, मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम क्या है? आ बार डायग्राम containing two or more variable। एक ऐसा बार डायग्राम जिसमें एक साथ एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन शो की जाती है। सीधे आपको बना के दिखाया जाए ताकि आपको पता रहे। क्लास दे दी गई है आपको, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए गए हैं, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या गैप कर दिया गया है, कुछ को कर दिया गया गर्ल्स और कुछ है बॉयज। तो अब दो फीचर शो करना है अपने को, गर्ल्स और बॉयज का, गर्ल्स और बॉयज का दो फीचर हमको शो करना है। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। हाँ जागृत, हाँ जी सर, जी सर नमस्ते, बोलिए सर। अब पढ़ तो रहा है सर, अभी टेस्ट दिया है। मैं आपको 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ ना, क्लास ले रहा हूँ ना। हाँ हाँ बोलिए ना। हम्म, ठीक ठीक ठीक, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके। अब भाई देखो यहाँ पर क्या है, जैसे पिछली क्लास में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया था, 10 थे, 30 थे, 40 थे। अब गर्ल्स बॉयज करने बोल रहे तो कर देते, क्या दिक्कत है? 5 गर्ल्स 5 बॉयज हो गए क्लास 10th में। अब 30 और 40 भी है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 20 गर्ल्स है, 10 बॉयज है। और क्लास 12 में 40 बच्चे थे, मैं बोलता हूँ यहाँ पर यार 10 गर्ल्स हैं, 30 बॉयज हैं। ठीक है, तो उसी इंफॉर्मेशन को हमने दो वेरिएबल में और बांट दिया, गर्ल्स और बॉयज में। और मल्टीपल डायग्राम कैसे बनेगा? तो इस तरह से बनेगा कि मैं अपने कांस्टेंट या क्लास को शो करूंगा नीचे, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। पॉइंट नंबर 0 ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट मेरे को शो करना है। यहां पे मैं स्केल लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर, आप स्केल मतलब होता है आप अपनी स्केल से कितने कितने का गैप लोगे, तो आप 10 सेंटीमीटर के गैप लेना। गर्ल्स को हम शो करेंगे क्रॉस सिंबल से, बॉयज को हम शो करेंगे डॉट सिंबल से। अब क्लास 10th में, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बना लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब क्लास 10th में आप देखेंगे तो गर्ल्स कितनी है, 5 है, और बॉयज कितने हैं, बॉयज भी 5 हैं। तो ये गर्ल्स हो गई हमारा डिनोटर, और ये बॉयज हो गए। क्लास 11 में देखेंगे तो गर्ल्स कितनी है, 20 है, और बॉयज कितने हैं, 10 है। ठीक है। क्लास 12 की जब बात करें तो गर्ल्स कितनी है, 10 है, और बॉयज कितने हैं, ठीक है। अब ये आपका डिनोट करता है मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक, इसमें आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को एक साथ शो कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को एक साथ शो कर रहे हैं, इसे मल्टीपल बोला जाता है। आप इसे बना दीजिए, आप इसे बना दीजिए, बन जाए तो बताना सर हो गया।
ये देख लो, पहला था सिंपल बार डायग्राम, आपका एक इंफॉर्मेशन दी होती है और उसको बस प्रेजेंट करना, ज्यादा दुनियादारी है नहीं। मल्टीपल में क्या है, दो जानकारी दी रहती है, तो दो चीजों को शो करना होता है, तो इंडिकेटर्स बना देते हैं ताकि हम आराम से कर सकें। हो गया बेटा, ये आज करो, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा और दूसरे तरह के डायग्राम्स, जो कल की क्लास के ही हैं, तो थोड़ा अच्छे से कर देना इसको। दैट्स इट फॉर टुडे, इतना आज आप करो। आपकी मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, एक बार आपकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। एक मिनट रुकना, अटेंडेंस लेने देना। बस 2 मिनट ना। दैट्स इट, इतना ही करना है, ये करिए आप, ठीक है, बस। बाय बेटा।